हेलो नमस्कार प्रिय दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी 2026 की आंसर की जारी हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप सब ने अपनी आंसर की जो है वो आपने निकाल के देख ली होगी कि हमारे कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही दिशा में निकल करके आ रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिन क्वेश्चनों पर आपको लगता है कि सर इन क्वेश्चनों पर हमें डाउट है, तो उन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट आप हमारे बाउंडलेस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप हमें भेज सकते हो, ताकि हम उन पर और मनन कर सकें, उन पर और विचार विमर्श कर सकें कि क्या वो क्वेश्चन सच में विवाद के लायक हैं। और यदि वो क्वेश्चन विवाद के लायक होंगे, आरआरबी ने यदि कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक करने की कोशिश की होगी, तो हम आप लोगों के हमेशा साथ रहेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं, उन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के अंतर्गत मेरे दोस्त सबसे ज्यादा यदि वेटेज रहा है, सबसे ज्यादा यदि बच्चों को भ्रमित करने वाला पार्ट रहा है, तो वो रहा है जीके जीएस वाला पार्ट। क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, और उन्हीं करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के कारण हमें कई सारे बच्चों में निराशा की भावना देखने को मिली थी। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं कि सर इस बार की संभावित कट ऑफ जो रहने वाली है वो कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसा कि मैं आपके लिए बताऊं, सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं एक डेटा के ऊपर, जो डेटा हमने इकट्ठा किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, और एनटीपीसी की यदि मैं बात करता हूं तो मैं चर्चा कर रहा हूं ग्रेजुएट लेवल की। आप कहोगे कि सर इसमें लगभग 8113 पद थे, और मेरे बेटा इसके अंदर फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, तो मेरे दोस्त इसमें लगभग 58 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे। यानी कि यदि हम इस आधार पर देखें कि सर 8113 वैकेंसी थी और लगभग 58 लाख इसमें फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो एक पद के लिए कितने उम्मीदवारों के बीच लड़ाई रही थी, तो लगभग 700 से ज्यादा, 700 से अधिक स्टूडेंट जो थे ना, वो एक पद के लिए लड़ने वाले थे, एक पद के लिए नौकरी लेने के लिए जिद लगाए बैठे थे। कितने स्टूडेंट? 700 से अधिक विद्यार्थी। और इसकी जब हमने कट ऑफ निकाली या कट ऑफ हमने देखी, तो आप देख रहे होंगे कि लगभग 75 के आसपास इसकी क्या रही थी, कट ऑफ रही थी। वहीं यदि मैं आपसे अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले पार्ट की बात करता हूं मेरे प्यारे, तो यहां पर आपकी 3445 वैकेंसी थी, और फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, तो आप देख पा रहे हो कि लगभग 63 लाख इसके अंदर फॉर्म अप्लाई किए गए थे। इसका मतलब ये हो गया सर कि एक पद पर लड़ने वाले बच्चे कितने थे? 1800 बच्चे थे। यानी कि एक नौकरी के लिए, एक पद के लिए 1800 स्टूडेंटों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। और यहां पर जब हमने देखा कि हमारी जो कट ऑफ रही थी, एवरेज कट ऑफ की बात कर रहा हूं, वो हमारी 80 प्लस रही थी। और वही मैं आपसे बात करता हूं आरआरबी ग्रुप डी, मेरे बेटा ये 2025-26 की मैं चर्चाएं कर रहा हूं, जिस पर आपने अपनी उम्मीदें लगा रखी है। तो देखिएगा कि इस बार कितने पद थे? 32,438 पद थे। फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे मेरे दोस्तों? तो 1,08,00,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे। और एग्जाम देने के बाद में अब कई सारे बच्चों ने तो एग्जाम दिया, कई सारे बच्चे एग्जाम में अनुपस्थित भी रहे। तो इस एवरेज को जब हम देखते हैं, तो एक वैकेंसी के लिए लगभग 300 विद्यार्थियों के बीच में या 300 कुछ विद्यार्थियों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। और जब हमने इसका एनालिसिस किया कि कितना टफ आपका पेपर रहा है, कितनी पार्ट जो थे यानी कि मैथमेटिक्स वाले पार्ट की क्या कंडीशन रही, इसके अलावा रीजनिंग जीके जीएस वाले पार्ट की क्या कंडीशन रही, हमने करंट अफेयर्स का जो मामला था उसका हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया, तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस बार जो आपकी कट ऑफ रहेगी ना, वो कट ऑफ आपकी लगभग 70 के एवरेज में होने की संभावना है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो गुरुजी चर्चाएं चलेंगी, नॉर्मलाइजेशन की बात आएगी। अब नॉर्मलाइजेशन में तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि एक तरीके से कहते हैं ना कि मेहनत और हमारा भाग्य दोनों का कहीं ना कहीं सटीक दिशा में होना ज्यादा जरूरी है। तो ये तो मैंने आपके लिए एक अनुमानित कट ऑफ बताई है, और बता देता हूं कि जिन विद्यार्थियों के नंबर 70 या 70 के आसपास आ रहे हैं मेरे दोस्तों, वो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। क्योंकि फिजिकल में भी तो कुछ ऐसा दे रखा है ना कि कितना भार लेकर के आपको दौड़ना है, क्या करना है।
तो थोड़ी थोड़ी आप फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दें, ताकि आने वाले समय में और कठिनाई का सामना हमें नहीं करना पड़े। और तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपके सामने एनटीपीसी की एग्जाम शुरू होने वाली है, इसके बाद में आप देख पा रहे हो कि ग्रुप डी की फिर वैकेंसी आ गई है। तो तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है, अभी उस तैयारी में जुट जाओ। और मैं आपके लिए बता देता हूं कि आपकी इसी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारी बाउंडलेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मेरे बेटा शाम को 7 बजे से आपके रेलवे पर आधारित पूरी टेस्ट सीरीज चल रही है, उनको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। जैसा कि मैं आपके लिए बता देता हूं कि हमारे पास में काफी ऑफलाइन स्टूडेंट भी रहे थे आरआरबी के, ऑनलाइन भी हमसे काफी बच्चे जुड़े हुए थे, तो उनके लिए पिछली टेस्ट सीरीज से काफी ज्यादा उन्हें फायदा देखने को मिला है। तो एक बार उन्हें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी की मैं आपसे अगली चर्चा करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब हमने थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो हमने ये पाया है मेरे भाई कि एक तरीके से कोलकाता क्षेत्र की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर जो कट ऑफ की संभावना है वो लगभग आपके 75 से और 82 नंबर के बीच में बताई जा रही है। और याद रखना वही ओबीसी की, जैसे मैं आपके लिए बता चुका हूं कि आपके यदि नंबर 70 के आसपास आ रहे हैं तो एक तरीके से आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो। क्यों गुरुजी? पेपर के पैटर्न को देखते हुए, पेपर के स्तर को देखते हुए मेरे बेटा हमारी पूरी टीम ने लगभग 2-2.5 घंटे की मशक्कत के बाद हमने इस चीज का एनालिसिस किया है। जो बच्चे एग्जाम दे करके आए थे उन बच्चों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन बच्चों से हमने पूछा, हमने समझा कि आखिरकार मामला क्या है। तो याद रखना 70 के आसपास यदि आपका स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो, फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। बात करता हूं एससी और एसटी की, तो ये भी डेटा मेरे बेटा आपके आगे है। वहीं पर याद रखना, जैसा कि आप जानते हो कि आपकी बेंगलुरु हो गई, आपकी गुवाहाटी हो गई, तो इन क्षेत्रों की जो कट ऑफ है ना वो थोड़ी सी और भी कम जाने की संभावना है। यानी कि यदि आपके 1, 2, 4 नंबर ऊपर नीचे हैं तो याद रखना आप यहां से यदि आपने फॉर्म लगाया था तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और याद रखिएगा, इसके अलावा मैं बात करता हूं कि उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि इलाहाबाद बोर्ड हो गया मेरे बेटा, अजमेर बोर्ड हो गया, यहाँ पर इनकी तुलना में कट ऑफ जो है ना इस गुवाहाटी, बेंगलुरु, चेन्नई वाला जो क्षेत्र है यहाँ की कम जाने की संभावना होती है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। देखो, उदास होने की आवश्यकता नहीं है, ये मत मान के चलना कि सर मेरा तो पेपर खत्म गया है, जिंदगी ही खराब हो गई। नहीं मेरे बेटा, जिंदगी की तो परीक्षाएं चल रही हैं और जिंदगी को तो हमें और अच्छी बनाना है, और मेहनत करेंगे, हो सकता है किस्मत में इससे भी अच्छा कुछ हमारी में लिख रखा हो, मेहनत और थोड़ा बढ़ा देंगे। एनटीपीसी हमारे पास है, ग्रुप डी हमारे पास है, तो लगे रहिएगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बाउंडलेस एकेडमी हर कंडीशन में विद्यार्थी वर्ग के साथ है और विद्यार्थी वर्ग के साथ रहेगी। और आपके लिए फिर बता देता हूं, शाम 7 बजे से जो हमारी नियमित कक्षाएं चल रही हैं उनको लेना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।